हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन। मैं जय चतुर्वेदी आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ एनटीपीसी का जीएस का सेट, जिसमें हम कितने क्वेश्चन करते हैं डेली। तो करते हैं हम 40 क्वेश्चन, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपके सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या है आपका, भारत के किस राज्य से सत्रत्य नृत्य का उद्गम हुआ है। सत्रत्य, ठीक है ना, सत्रत्य नृत्य का उद्गम हुआ है। तो यह एक प्रकार का आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो कि इसका उद्गम जो है आपका असम से हुआ है। कहाँ से हुआ है? असम से। एक आगत का डैश प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निगत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों, क्या कहा जाता है उसे? बताइए जल्दी से। उसे कहा जाता है आपका सीमांत उत्पाद। क्या कहा जाता है उसे? सीमांत उत्पाद उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची है? राज्य सूची है, केंद्र सूची है, समवर्ती सूची है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यह है आपकी समवर्ती सूची है, यानी कि इसमें आपका केंद्र और राज्य दोनों लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करते हैं, तो ऊपर की अदालत यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने के लिए, रोकने के लिए एक रिट जारी करता है। उस रिट का नाम बताइए जल्दी से, बताइए। उसका रिट का आपका नाम होता है क्या? वो होती है आपकी प्रतिषेध। क्या कहा जाता है उसे? प्रतिषेध कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, 1930 में कौन या 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे? तो यह हुई थी आपकी अब्दुल गफ्फार खां। जब अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस समय पेशावर की सड़कों पर काफ़ी प्रदर्शन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। बताइए जल्दी से, कौन से? बताइए। इसका आंसर होगा आपका मुगल। किसका आंसर क्या होगा? मुगल। मुगल दो महान शासकों की वंशावली के वंशज थे, ठीक है ना। आपको शायद ना पता हो तो बता दूं, मुगल जो है दो महान शासकों की वंशावली के वंशज थे। वे मातृपक्ष की ओर से केंद्रीय एशिया, आपका सेंट्रल एशिया, चीन, मंगोल जनजातियों के शासक चंगेज खां के वंशज थे। और यदि पितृपक्ष की यानी पिता की पक्ष की देखा जाए, तो वे ईरान, इराक और तुर्की के शासक तैमूर के उत्तराधिकारी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आपको बताना है कहाँ के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं देहांग गार्ज। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं देहांग गार्ज या देहांग महाखंड। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किससे जोड़ता है? तो यह आपको लेह को खैबर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लेह को खैबर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिरेडियम और गैलेसिडिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका अगर। एक अगर आपका सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है। नेक्स्ट होगा आपका टीनिया यानी कि फीताकृमि और फेसियोला पर्णकृमि किस संघ के उदाहरण हैं? तो यह आपके जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी कि जो साइड मिरर होते हैं, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है आपका उत्तल लेंस का प्रयोग। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जीरो फलंतर के रूप में पात्रों को मानों में से सबसे बड़ा कौन लौटाती है? इसका आंसर होगा आपका मैक्स। क्या कहते हैं इसे हम? मैक्स कहते हैं, यानी कि एम एस एक्सेल में मैक्स जीरो फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौट आती है। नेक्स्ट है आपका, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है? जब आप अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। उसके साथ और क्या बनता है वो आपको बताना है। तो आपका जो है उसके साथ वाटर निकलता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, गले की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गलने की प्रक्रिया, सॉरी मैं कह रहा हूँ गलने की प्रक्रिया
गलने की प्रक्रिया को हम संगलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? संगलन। नेक्स्ट है आपका, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? सबसे पहले कानून मंत्री भारत के लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो थे आपके अंबेडकर। कौन थे? अंबेडकर। नेक्स्ट होगा आपका, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम। क्या नाम हो जाएगा? स्टैंड अप इंडिया स्कीम। नेक्स्ट है आपका, पोटेशियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोटेशियम की खोज आपकी जो की थी हम्फ्री डेवी। कौन थे? हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए। तो हुमायूं का मकबरा जो है आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है आपका? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लेखक एडल्फ हक्सले हैं। उपन्यास एन अफेयर डाउनस्टेयर्स के लेखक शेरी बाउंडिंग है। उपन्यास डार्कनेस एट जून के लेखक विक्टर लाविल्ले हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका पहला और दूसरा। ठीक है ना, ये वाला आपका गलत हो जाएगा और ऊपर वाला ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा आपका चाइना। नेक्स्ट है, गलत मिलान की पहचान कीजिए। बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा आपका अमीटर। ये वाला जो है आपका गलत होगा। अब गलत क्यों होगा? क्योंकि पहला ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार जो है डच के निवासी जो आपके जे है ना आपके जोकराइस जेन्सेन, इन्होंने जो है पहले टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ना कि एमीटर का। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य का सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री है? बताइए। तो ये हैं आपके कौन? सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? शब्द या वर्ड क्या है? इसका नाम है आपका कैश डेटा। क्या है इसका? कैश डेटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? बताइए। इसका नाम हो जाएगा आपका अशोक चक्र पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? बताइए। इसमें जो है समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा नहीं कहा गया या नहीं लिखा गया है, बाकी के सब आपके सही है। नेक्स्ट है आपका, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप से जाना जाने लगा? बताइए। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा? किस नाम से जानने लगे? तो नहीं कहने लगे हम क्या बुद्ध, क्या बुद्धि तो कहने लगे थे। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? बताइए। इसका आंसर होगा आपका 13वां शिलालेख। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए। इसके होंगे आपके एस.आर. राव। किसके द्वारा की गई थी? एस.आर. राव। नेक्स्ट है, महाभारत में व्रणत कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों से चली थी? कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी थी? ये चली थी आपकी 18 दिन तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। नेक्स्ट है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? बताइए। ये थे आपके कौन? चरक। नेक्स्ट है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? बताइए। तारीख फिरोज शाही, तो इसके लेखक हैं आपके जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? 1857 का जो विद्रोह हुआ है उस विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसके द्वारा नहीं कहा गया है, ये आपको ध्यान करना है। तो इसका आंसर होगा आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा है, जॉन लॉरेंस ने भी कहा है, आर.सी. मजूमदार ने कहा है,
सैयद अहमद खान ने, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसे सिपाही विद्रोह नहीं कहा है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? सिंपल सा आंसर, कब की गई थी? 1940 में। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? की गई थी आपकी अरविंदो घोष या अरविंद घोष। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी, बताइए? तो इन्हें जो है शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे फांसी दी गई थी? शिवपुरी में। शिवपुरी कहाँ पे? इस समय एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है, बताइए जल्दी से? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के आकार से चंद्रमा का आकार जो है 1/4 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यानचंद हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सा जल का अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? आज का आखिरी क्वेश्चन है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो यह है आपकी मकाऊ की। कहाँ, किसकी दिखा हुआ है? मकाऊ की। तो ये था आज का सेशन आपका। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए, गलत किए, क्योंकि ये टाइम क्वेश्चन गलत करने का नहीं है। आपकी मेहनत एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए, तैयारी करते रहिए, बस मज़े कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।